दोस्तों यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उन दिनों रमेश बहुत ज़्यादा माली तंगी से गुजर रहा था। उसे कारोबार में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। मकान, दुकान, गाड़ी, पत्नी के गहने सब बिकने के बाद भी बाजार की लाखों रुपए की देनदारियाँ थी। आए दिन लेनदार घर आकर बेइज्जत करके धमकियाँ देते और घर का उनको जो भी सामान मिलता वो उसको वहाँ से उठाकर लेकर चले जाते थे। रमेश ने भी अनेक लोगों को उधार सामान दिया था और बदले में उन्होंने जो चेक दिए वो ब्राउज हो गए थे। वो उनके यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक गए, मगर किसी ने भी ना तो सामान लौटाया और ना ही उसके पैसे वापस कर दिए थे। थक हार कर रमेश ने उन लोगों पर केस कर दिया, मगर केस कछुए की चाल से चलते रहे और उस हालत बंद से उसकी बदतर हो चली गई थी। जब वो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था तो रमेश को अपने पुराने दोस्तों की याद आई। बच्चों की गुल्लक तोड़कर उसने किराए का इंतज़ाम किया। कुछ पैसे पत्नी कहीं से ले आई और वो अपने शहर की ओर चल दिया। पृथ्वी रमेश का सबसे अच्छा दोस्त था। रमेश को पूरी उम्मीद थी कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। अपने शहर बीकानेर आकर रमेश सीधा अपनी मौसी के घर चला गया था। वहाँ से नहा धोकर वो खाना खाकर पृथ्वी के घर की ओर चल दिया। शनिवार का दिन था। रमेश को पृथ्वी के घर पर मिलने की पूरी उम्मीद थी। वो मिला भी और इतना खुश हुआ जैसे न जाने कितने सालों बाद मिले हों। इसके बाद वो पूरे दिन दोनों साथ में रहे थे। रमेश पृथ्वी से पैसे के बारे में बात करना चाहता था, मगर झिझक की वजह से वो कुछ नहीं कह पा रहा था। वो एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। रमेश ने हिम्मत जुटाई और बोला, यार पृथ्वी, एक बात कहनी थी। पृथ्वी कहता है, हाँ बोलो ना। पृथ्वी ने कहा कि इसके बाद रमेश ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। पृथ्वी गंभीर हो गया और बोला, तेरी हालत तो खराब ही है, तू बता मुझसे क्या चाहता है। यार वैसे तो मुझे लाखों रुपए की ज़रूरत है, मगर तू भी सरकारी नौकरी करता है ना, इसलिए ही फिलहाल अगर तू मुझे 3,000 रुपये भी उधार देगा तो मैं घर में राशन डलवा लूँगा। कोई बात नहीं, सुबह ले लेना, ऐसा पृथ्वी ने कहा। तो फिर मैं कितने बजे फ़ोन करूँ? तू मत करना, मैं तुम्हें खुद कर लूँगा। रमेश के सिर से एक बड़ा बोझ सा उतर गया था। उसने चैन की सांस ली। इसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक बातचीत की और बाद में वो रमेश को उसकी मौसी के घर तक अपनी मोटरसाइकिल पर छोड़कर आ गया। रमेश ने पृथ्वी को बताया कि उसकी ट्रेन दोपहर की है। रमेश 2 बजे जाएगा। उसी ने रमेश को भरोसा दिलाया कि वो सुबह ही 3,000 रुपये पहुँचा देगा। रमेश ऐसी गहरी नींद सोया कि आंखें 9 बजे खुली। नहा धोकर तैयार होने तक 10:30 बज गए थे। पृथ्वी का फ़ोन अभी तक नहीं आया था और रमेश ने फ़ोन किया तो पृथ्वी का मोबाइल स्विच ऑफ मिला। रमेश की ट्रेन आई और उसकी आंखों के सामने से चली गई। उसका मन बुझ सा गया था। उसने कोशिश करना छोड़ दिया। उसकी सूरत ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने गालों पर खूब चांटे मारे हो। उसकी आंखों में से आंसू तो नहीं थे, लेकिन रुक भी नहीं रहे थे, मगर एक सूनापन उनमें आकर जम गया था। वो काफ़ी देर तक प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पर बैठा रहा। अरे रमेश, तू रमेश ही है ना? रमेश ने आंखें उठाकर देखा। वो सत्यनारायण था और उसका एक बहुत ही पुराना दोस्त था। गरीब घर से था और रमेश ने कभी भी उसे अहमियत नहीं दी थी। हाँ भाई, मैं रमेश हूँ, उसने बेमन से कहा। रमेश ने मुझे पहचाना। तूने? मैं सत्यनारायण हूँ, तुम्हारा दोस्त सत्तू। क्या हाल चाल है सत्तू? रमेश थकी थकी सी आवाज़ में बोला था। मैं तो ठीक हूँ, मगर तूने ये क्या हाल बना रखा है? दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, कितना दुबला हो गया है। चल बाहर चल, चाय पीते हैं। रमेश की इच्छा तो नहीं थी, मगर सत्यनारायण का जोश देखकर वो उसके साथ हो लिया था। वो एक रेस्टोरेंट में आकर बैठे और चाय पीने लगे। और सुनो रमेश, कैसे हाल चाल है? सत्यनारायण ने ऐसा पूछा। हाल चाल क्या होंगे, जिंदा बैठा हूँ ना तेरे सामने, रमेश ने बेरुखी से कहा। ये सुनकर सत्यनारायण बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया था।
बात क्या है रमेश, मुझे बताएगा? क्या बताऊँ, ये बताऊँ कि वहाँ मेरे बच्चे भूखे बैठे और सोच रहे हैं कि पापा आएंगे तो घर में राशन आएगा, पापा आएंगे तो वो फिर से स्कूल जाएंगे, पापा आएंगे तो नए कपड़े सिला कर उनको देंगे। क्या बताऊँ तुझे? सत्यनारायण हक्का बक्का सा रमेश का चेहरा देख रहा था। मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा रमेश, कितने पैसे की ज़रूरत है तुझे? सत्यनारायण ने पूछा। रमेश ने सत्यनारायण को ऊपर से नीचे तक देखा। सत्यनारायण के कपड़े, साधारण सी चप्पल, ये उसकी क्या मदद करेगा? 2 लाख रुपए चाहिए क्या? तू देगा मुझे? रमेश ने कहा। रमेश, मैंने अपना सारा पैसा कारोबार में लगा रखा है। अगर तू मुझे कुछ दिन पहले कहता तो मैं तुझे 2 लाख रुपए भी देता, मगर ये बता कि फिलहाल तेरा कितने पैसे में काम चल जाएगा? सत्यनारायण ने पूछा। 3,000 रुपये में। तू 10 मिनट यहाँ बैठ, मैं अभी आया। ये कहकर सत्यनारायण भी वहाँ से चला गया था। रमेश को यकीन नहीं था कि सत्यनारायण लौट कर आएगा। अब तो लगता है कि चाय के पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे। उसी उड़ेद बूंद में 10 मिनट निकल गए। रमेश उठ ही रहा था कि उसने सत्यनारायण को आते देखा। सत्यनारायण की सांसें तेज चल रही थी। बैठते ही उसने जेब में हाथ डाला और 50 के नोट की एक गड्डी रमेश को सामने रख दी। ये ले पैसे। रमेश को यकीन नहीं आ रहा था कि मगर मुझे तो सिर्फ 3,000। रमेश मुश्किल से बोला। रख ले, तेरे काम आएंगे। सत्तू, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या बकवास कर रहा है? दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, लेकिन मैं ये पैसे तुझे 3-4 महीने से पहले नहीं लौटा पाऊंगा। जब तेरे पास हो तब लौटा देना, मैं कभी मांगूंगा भी नहीं। तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है, सत्यनारायण ने कहा। तो रमेश कुछ बोला ही नहीं पाया। अब मैं निकलता हूँ, चाय के पैसे देकर जा रहा हूँ। तुझे 5 बजे वाली ट्रेन में मिल जाएगी और तू निकल, बच्चे तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। सत्यनारायण चला गया। रमेश उसे दूर तक जाते देखता रह गया। इस वक्त ये 5,000 रुपये उसके लिए लाखों रुपए के बराबर थे। वो जिस इंसान को हमेशा छोटा समझता रहा, आज वही उसके काम में आया। रमेश वापस अपने घर लौट गया। 2-3 महीने का तो इंतज़ाम हो गया था। इसके बाद उसने फिर से काम की तलाश शुरू कर दी। एक दिन रमेश को कपड़े की दुकान पर सेलमैन का काम मिल गया। तनख्वाह कम थी, मगर जीने के लिए काफ़ी थी।